सोचो तुम एक नॉर्मल ट्रिप पर निकले हो, लॉन्ग ड्राइव, डेजर्ट रोड, थोड़ा एडवेंचर, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां इंसान नहीं कुछ और ही रहता है। और यहीं से स्टार्ट होती है द हिल्स, हेव आइज की हॉरिफाइंग स्टोरी। मूवी के शुरू होते ही हमें एक डिस्टर्बिंग ट्रुथ बताया जाता है। 1945 से 1962 के बीच यूएस गवर्नमेंट ने हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे और उन टेस्ट के साइड इफेक्ट्स क्या हुए उसका सच आज तक छुपाया गया है, लेकिन ये स्टोरी वही सच एक्सपोज करती है। सीन शिफ्ट होता है न्यू मैक्सिको डेजर्ट की तरफ, जहां कुछ साइंटिस्ट एक रिमोट एरिया में रिसर्च कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, तभी अचानक एक आदमी पूरी तरह खून से भरा हुआ उनके सामने आ जाता है और हेल्प मांगता है। लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ समझे, एक म्यूटेंट अचानक से अटैक करता है और पिकैक्स से सबको ब्रूटली मार देता है। फिर उनकी बॉडीज को ट्रक के साथ बांधकर घसीटते हुए ले जाता है। इस ओपनिंग से ही क्लियर हो जाता है ये कोई नॉर्मल सर्वाइवल मूवी नहीं है, ये प्योर हॉरर है। फिर हमने एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है जहां एक आदमी जब रहता है वो थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कुछ छुपा रहा हो। रात के टाइम वो किसी रूबी नाम की लड़की को ढूंढता हुआ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है। जब वो वापस आता है तो उसे एक बैग मिलता है और उस बैग को देखकर वो पैनिक में कह देता है, सब खत्म हो गया, मैं अब किसी की मदद नहीं कर सकता। जब वो बैग खोलता है, अंदर एक्सपेंसिव चीजें होती हैं और एक कट हुआ ह्यूमन हेयर भी। तब हमें समझ आता है ये जगह नॉर्मल नहीं है और जेब का कनेक्शन उन म्यूटेंट से है। इसी वक्त एक फैमिली वहां आती है, कार्टर फैमिली। बॉब, उसकी वाइफ एथल, उनके बच्चे बॉबी, ब्रेंडा, लिन का हस्बैंड, डॉग और उनकी छोटी बेबी कैथरीन, साथ में 2 डॉग्स भी, ब्यूटी और बीस्ट। वो लोग क्लेवलैंड से कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं, एक नॉर्मल रोड ट्रिप। जब उन्हें एक शॉर्टकट सजेस्ट करता है, एक ऐसा रास्ता जो मैप पर भी नहीं है। टाइम बचाने के लिए बॉब उस रास्ते को चूज कर लेता है और यही वो सबसे बड़ा गलती कर देता है। डेजर्ट के बीच ड्राइव करते हुए अचानक उनकी कार हिडन स्पाइक्स पर चढ़ जाती है, टायर फट जाता है, कार कंट्रोल लूज करते क्रैश हो जाती है। अब वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, ना नेटवर्क ना हेल्प। डॉग्स वहां से भाग जाते हैं और बॉबी उन्हें ढूंढने निकल जाता है। बॉब सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है ये सब हीट की वजह से हुआ है, लेकिन सच कुछ और ही है। कोई उन्हें दूर से देख रहा होता है। फैमिली डिसाइड करती है कि हेल्प के लिए स्प्लिट होना पड़ेगा। बॉब और इथल गैस स्टेशन की तरफ जाते हैं, जबकि डॉग दूसरे डायरेक्शन में रोड ढूंढने निकलता है। बॉबी और ब्रेंडा ट्रेलर के पास रुकते हैं। यहीं से रियल हॉरर स्टार्ट होता है। बॉबी डॉग ब्यूटी को ढूंढते हुए काफी दूर निकल जाता है और वहां उसे ब्लड का ट्रेल मिलता है। जब वो उस ट्रेल को फॉलो करता है, वो एक हॉरिफाइंग साइट देखता है। ब्यूटी को ब्रूटली फाड़कर मारा गया होता है। वो शॉक में आ जाता है और भागने लगता है, लेकिन गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, एक लड़की उसके पास बैठी होती है, रूबी। वो म्यूटेंट फैमिली का पार्ट होती है, लेकिन बाकी जैसे नहीं। उसके अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी होती है। वो बॉबी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई गोगल उसे मारने वाला होता है। उसकी तरफ डॉग एक अजीब जगह पहुंचता है, एक एरिया जहां डजन्स ऑफ अबेंडन कार्स खड़ी होती हैं, सब ब्रोकन, सब डेड। ये क्लियरली एक ट्रैप जोन है। रात हो चुकी होती है। बॉब गैस स्टेशन पहुंचता है और वहां उसे सब कुछ समझ आता है, न्यूज क्लिपिंग्स, मिसिंग पीपल और वो बैग जिसमें एयर था। जब वो वापस जाने लगता है, जेब अचानक अपनी गन से सुसाइड कर लेता है। बॉब शॉक में आ जाता है, लेकिन असली शॉक अभी बाकी है। जब बॉब वापस जा रहा होता है, एक म्यूटेंट ऑलरेडी उसकी गाड़ी में छुपा होता है। वो बॉब पर अटैक करता है, उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे ले जाता है। इधर ट्रेलर के पास टेंशन बढ़ने लगती है। बॉबी वापस आ चुका होता है, लेकिन वो सच नहीं बताता। जब लोग रेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेंजर ऑलरेडी उनके बीच आ चुका होता है। रात के अंधेरे में एक म्यूटेंट प्लूटो क्वाइटली ट्रेलर में घुस जाता है और ब्रेंडा को पकड़ लेता है और उसी वक्त दूसरी साइड बॉब को जिंदा जला दिया जाता है ताकि फैमिली बाहर आए। और यहीं से स्टोरी एक ब्रूटल सर्वाइवल नाइटमेयर में एंटर कर जाती है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां से सब कुछ कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कार्टर फैमिली का नॉर्मल ट्रिप एक ब्रूटल नाइटमेयर बन जाता है। रात का टाइम है, हवा तेज चल रही है और सब लोग थक हार ट्रेलर के अंदर या कार में रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अंधेरे में बिना आवाज के एक म्यूटेंट प्लूटो ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर घुस चुका होता है। सबसे पहले वो ब्रेंडा को पकड़ लेता है।
उसे कंट्रोल कर लेता है और उसके साथ फोर्सफुली बिहेव करता है। ये सीन इमोशनली भी काफी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये म्यूटेंट सिर्फ किलर्स नहीं बल्कि सैडिस्टिक प्रीडेटर्स हैं। बाहर बॉबी को कुछ अजीब फील होता है। वो तुरंत डॉग को जगाता है और सबको अलर्ट करता है। तभी एक और हॉरिफाइंग चीज होती है। डोर से बॉब की चीखने की आवाज आती है। सब लोग तुरंत भागकर बाहर जाते हैं और वो वहां पर देखते हैं। वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा वर्स्ट मोमेंट होता है। बॉब को म्यूटेंट्स ने जिंदा जला दिया होता है, एक बर्निंग टॉर्च की तरह, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी लोग बाहर निकले। फैमिली हेल्पलेस खड़ी होती है। वो उसे बचाना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते और उनकी आंखों के सामने बॉब जलकर मर जाता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर दूसरा म्यूटेंट लिजर्ड ट्रेलर के अंदर घुस जाता है। अंदर लिन अपनी बेबी कैथरीन के साथ होती है और लिजर्ड डायरेक्टली बेबी को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि एक सेकेंड का डिले भी सब कुछ खत्म कर सकता था। ईथल मदर हिम्मत करके बच्चे से लिजर्ड पर अटैक करती है, लेकिन लिजर्ड बिना सोचे समझे उसे शूट कर देता है। गन शूट की आवाज सुनते ही डॉग और बॉबी वापस ट्रेलर की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ बिखर चुका होता है। लिन अपनी बेबी को बचाने की कोशिश करती है। वो एक स्क्रू लिजर्ड के पैर में घुसा देती है, लेकिन लिजर्ड उसे भी शूट कर देता है। और फिर सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट, लिजर्ड बेबी कैथरीन को उठा लेता है और ब्रेंडा को भी घसीट कर ले जाता है। जब डॉग ट्रेलर के अंदर आता है, वो देखता है लिन डेड, इथल डाइंग, बेबी मिसिंग और ब्रेंडा किडनैप्ड। ये मोमेंट डॉग के कैरेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। अब वो एक नॉर्मल आदमी नहीं रहता, अब वो एक डेस्परेट फादर बन चुका होता है। इथल लास्ट ब्रेथ लेते हुए डॉग और बॉबी को देखते देखते मर जाती है और अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, या तो वो लड़ेंगे या सब मर जाएंगे। बॉबी गुस्से में बाहर निकलता है। वो रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन डॉग उसे रोकता है क्योंकि बिना प्लान के जाना सुसाइड है। इसी बीच उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। उनका डॉग बीस्ट एक म्यूटेंट गूगल पर अटैक करता है और उसे मार देता है। उसके पास से एक वॉल्की टॉकी मिलता है, जिससे डॉग को पता चलता है कि म्यूटेंट्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं। अगली सुबह डॉग डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढने के लिए खुद निकलेगा। वो बीस्ट के साथ डेजर्ट के अंदर चला जाता है और बीस्ट उसे एक हिडन माइन के पास ले जाता है। यही म्यूटेंट्स के बेस होता है। माइन के अंदर घुसते ही डॉग को समझ आता है कि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उनका पूरा हैबिटेट है, उनका घर, उनकी कब्रिस्तान। वहां उसे एक स्ट्रेंज म्यूटेंट मिलता है, बिग ब्रेन। वो फिजिकली वीक होता है लेकिन मेंटली इंटेलिजेंट। बिग ब्रेन डॉग को बताता है कि कैसे उन्हें सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, कैसे न्यूक्लियर रेडिएशन ने उन्हें म्यूटेट कर दिया और कैसे वो लोग सरवाइव करने के लिए इंसानों को शिकार बनाते हैं। ये मोमेंट स्टोरी को एक डार्क डेप्थ देता है। ये मॉन्स्टर्स पैदा हुए नहीं, बनाए गए हैं। लेकिन डॉग के लिए एक ही चीज मैटर करती थी, उसकी बेटी। वो बिग ब्रेन से कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। तभी अचानक प्लूटो वहां आ जाता है और डॉग पर अटैक करता है। एक ब्रूटल फाइट होती है। प्लूटो डॉग की उंगलियों तक काट देता है, लेकिन डॉग हिम्मत नहीं हारता और फाइनली प्लूटो को मार देता है। डॉग अब धीरे धीरे एक सर्वाइवर से फाइटर बन रहा है। इसके बाद वो छुपकर लिजर्ड और दूसरे म्यूटेंट्स को ऑब्जर्व करता है, उनकी मूवमेंट समझता है और एक प्लान बनाता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा भी वेट नहीं कर रहे होते। वो डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ छुप कर नहीं बैठेंगे, वो काउंटर अटैक करेंगे। वो ट्रैप सेट करना स्टार्ट करते हैं। वायर्स, एक्सप्लोसिव्स, फायर सेटअप्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूटेंट्स ने उनके साथ किया था। अब गेम रिवर्स होने वाला है। एक तरफ डॉग एनिमी के घर के अंदर घुस चुका है और दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा बैटलफील्ड प्रिपेयर कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब ये सर्वाइवल नहीं, रिवेंज बन चुका है। अब कहानी अपने सबसे इंटेंस और ब्रूटल फेज में एंटर कर चुकी है, जहां सर्वाइवल सिर्फ भागने से नहीं बल्कि लड़ने से पॉसिबल है। डॉग अब म्यूटेंट्स की टेरिटरी के अंदर घुस चुका है। उसका एक ही गोल है, अपनी बेटी कैथरीन को वापस लाना। हर स्टेप पर डेंजर है, हर कॉर्नर पर मौत छुपी है, लेकिन अब डॉग डरने वालों में से नहीं रहा। वो धीरे धीरे हर रूम चेक कर रहा है और इसी दौरान उसे कई डिफॉर्म बच्चे दिखाई देते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये पूरी एक म्यूटेटेड जनरेशन है।
खत्म होने वाली नहीं। उधर म्यूटेंट लीडर जैसा दिखने वाला जुपिटर अपने परिवार के साथ शिकार की तैयारी कर रहा होता है और रेडियो के जरिए वो आदेश देता है कि बच्ची को खत्म कर दिया जाए। लेकिन किस्मत से सीन अचानक बदल जाता है। जब लिजार्ड उस बच्ची को मारने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि वो कैथरीन नहीं है बल्कि एक डमी या दूसरा बच्चा है, यानी असली कैथरीन वहां से पहले ही हटाई जा चुकी है। और यही एंट्री होती है रूबी की। रूबी जो बाकी म्यूटेंट्स जैसी नहीं है, जिसने पहले बॉबी को भी बचाया था, वही सीक्रेटली कैथरीन को बचाकर डॉग तक पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा अपने ट्रैप्स तैयार कर चुके होते हैं। तभी उनका सामना होता है सबसे खतरनाक म्यूटेंट जुपिटर से, जो उन सबका बाप है, सबसे ताकतवर, सबसे खूंखार। जुपिटर उन्हें देखकर पागलों की तरह हमला करता है और एक डेडली चेस शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार बॉबी डरता नहीं। वो जुपिटर को ट्रैप में फंसाने की प्लानिंग करता है और जैसे ही जुपिटर ट्रेलर के पास आता है, बॉबी एक एक्सप्लोजन ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। बूम! पूरा ट्रेलर ब्लास्ट हो जाता है और जुपिटर आग में घिर जाता है। लेकिन जैसा कि इस मूवी में होता है, वो इतनी आसानी से नहीं मरता। वो घायल हालत में भी बाहर निकल आता है और फिर से अटैक करने लगता है। इसी बीच ब्रेंडा आगे बढ़ती है और एक हैवी पिक से उठाकर जुपिटर के सर पर जोरदार वार करती है। 1, 2 और फिर तीसरा वार, और इस बार जुपिटर सच में खत्म हो जाता है। अब डॉग की कहानी की तरफ लौटते हैं। डॉग अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते फाइनली उस जगह पहुंचता है जहां रूबी उसे कैथरीन के साथ मिलती है। यह मोमेंट बहुत इमोशनल होता है क्योंकि पूरे क्योस के बीच एक उम्मीद की किरण दिखती है। रूबी कैथरीन को डॉग के हवाले कर देती है और पहली बार लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। लिजार्ड अभी भी जिंदा था। वो अचानक पीछे से अटैक करता है, डॉग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग इस बार तैयार था। वो तुरंत उसे शूट कर देता है। सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म लग रहा होता है, लेकिन उसी वक्त लिजार्ड आखिरी बार उठता है और फिर से हमला करने की कोशिश करता है। और यही रूबी एक बड़ा फैसला लेती है। वो लिजार्ड को पकड़कर उसे पहाड़ से नीचे गिरा देती है, लेकिन खुद भी उसके साथ गिर जाती है। रूबी की मौत एक सेक्रीफाइस बन जाती है, एक म्यूटेंट जिसने इंसानियत चुनी और उसी के लिए अपनी जान दे दी। अब फाइनली डॉग, कैथरीन और बीस्ट वापस लौटते हैं जहां बॉबी और ब्रेंडा उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं क्योंकि इतने नुकसान के बाद भी कुछ लोग बच गए थे। लेकिन यह एंडिंग पूरी तरह हैप्पी नहीं है। जब वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और हमें एहसास होता है कि कोई अब भी उन्हें देख रहा है, कोई जो अभी जिंदा है। मतलब ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये नाइटमेयर अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, द हिल्स हैव आइज सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। ये दिखाती है कि जब इंसान एक्सट्रीम सिचुएशन में फंसता है तो वो खुद कितना बदल जाता है। डॉग एक नॉर्मल आदमी से एक किलर बन जाता है, बॉबी डर से निकलकर रिवेंज मशीन बन जाता है और रूबी एक मॉन्स्टर होते हुए भी इंसानियत दिखा देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है, ये मॉन्स्टर्स पैदा नहीं हुए, उन्हें बनाया गया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।